छायाकार मित्रों का आज हम सब के लिए, पूरे हरियाणा की बहनों के लिए ये खुशी की बात है कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है। इस मौके पर हमारे साथ हमारे विभाग के मंत्री केशव कुमार बेदी जी और हमारी सेवा विभाग की एसीएस जी अनुपमा जी, पांडुरंग जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी दूसरी किस्त जारी की है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में आज लाडो लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। हमने गत 25 सितंबर को आप सब के बीच में बैठ करके दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती, उनके 109वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने उनके खाते में 2100 रुपये डालने का काम वो किया था। साथियों, इस ऐप पर 30 नवंबर तक, जो अभी ये 30 नवंबर गया है, इस 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा किया है, जबकि 1,43,619 महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। जिन बहनों का आधार केवाईसी का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उन बहनों से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि आप भी इसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। आप जैसे ही यह प्रोसेस पूरा करेंगे, आपको भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ, जैसा मैंने पीछे बताया भी था, कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना के साथ जुड़ सकती हैं, लाभ ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह भी है कि परिवार की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया
पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन वो रखी गई है। साथियों, आवेदन लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से किया जा सकता है। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई जो हमारी बहनें हैं उनको SMS द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। साथियों, इस SMS में उनसे निवेदन भी किया जाता है कि आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC हो जाती है और ऐसे होते ही सेवा जो विभाग है इस योजना की पेंशन ID वो जारी कर देता है। मैं आज ये दूसरी किस्त जो जारी हुई है, सभी पात्र बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि लगातार ये फिगर बढ़ रही है। और मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि काफी संख्या में हर रोज हमारी बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं, इसका लाभ ले रही हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए थे गति से पूरा कर रहे हैं। ऐसी पात्र बहनें जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम थी, ऐसी बहनों को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, ऊपर का जो पैसा है उनके खाते में पहुंचाएंगे। लगभग 15 लाख से ज्यादा बहनें इस योजना के साथ हर घर हर गृहिणी योजना के तहत हम उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। साथियों, मुझे भी बताते हुए खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है उनको भी डायलिसिस फ्री होगा, उसको भी हमने पूरा किया है। और साथियों, हमने जो हरियाणा के किसान, देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसान की फसल को MSP पर खरीदने का निर्णय लिया और खरीद रहे हैं। निरंतर हमारी सरकार जो संकल्प हमने किए थे उन संकल्पों को गति से पूरा कर रही है। आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है और हमने ये निर्णय किया है अभी कि हम आगे से इस योजना को हर 3 महीने में डालेंगे। हर 3 महीने में ये महिलाओं के खाते में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये 3 महीने का इकट्ठा जाएगा सर? इकट्ठा जाएगा, बिल्कुल इकट्ठा जाएगा। सर, आज कितनी राशि की है सर? 7 लाख महिलाओं को कितनी राशि? सुन रहे थे CM नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने आपको बता दें कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, CM नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त आज जारी कर दी है। बता दें, पहली किस्त 1 नवंबर को जारी की गई थी और
इसी के साथ 7 लाख लाभार्थियों को राशि वितरित की गई। तो इस बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योजना के तहत कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है। बीते 25 नवंबर को लाड़ी लक्ष्मी दिया बाहर से कुछ इस प्रकार की, मैंने पीछे सारी बातें बताई थी, भी ऐसे भी थे कि किसी पुरुष ने भर दिया, महिला की फोटो लगा दिया, तो उससे वेरिफिकेशन हो रहा है, सारा का सारा पता लग रहा है। है जी, ऐसे भी थे, होते हैं 25,000 के करीब थे, 25,000 अलग अलग। उसके अंदर ये इसके नहीं था, उसके अंदर ये भी था, भी मान लो आउट ऑफ स्टेट था। मतलब सर अपात्र कहीं नहीं सर 25,000। हाँ, आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि ऐसे भी जो ये फार्मूला लगाया, मैंने कहा है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये एकदम क्लियर है। मान ले कोई गलत व्यक्ति के हाथों में कुछ नहीं जाएगा, उसके लिए हमने किया है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने इसके अंदर जो डेली इतने एप्लीकेंट्स है, ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली 3,000 4,000 इस संख्या के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है एवरेज। इस वक्त आपने तो वो जो वादा किया था वो पहले साल के अंदर निभा दिया और 2100 रुपए अब जाने शुरू हो गए। आज दूसरी किस्त जारी हो गई। पंजाब ने भी वादा किया था, 4 साल हो गए गवर्नमेंट को, 1,000 रुपए का वादा किया था, अभी तक भी कोई 1 रुपया भी नहीं गया है, योजना भी लागू नहीं हुई। कैसे देखते हैं भाई? ये तो खाली रौला पाने वाले यहाँ रौला पाते हैं। कांग्रेस का भी यही हाल है, रौला तो पाते हैं ना, पूरा करते कुछ नहीं है। अभी इस लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर पंजाब के लोगों ने भी अप्लाई किया जी? नहीं, देखिए इसके अंदर मैं कोई वो चर्चा तो नहीं करना चाहूँगा, परंतु आउट ऑफ स्टेट भी कुछ लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है, ज़्यादा नहीं है। कुछ हमारे लोगों ने, या कोई मान ले बाहर से यहाँ शादी हुई है या यहाँ कोई सर्विस पे आकर के रह रहा है और उसको 15 साल नहीं हुए हैं, डोमिसाइल नहीं है। हमने 15 साल का इसमें क्राइटेरिया रखा है, भी उसका डोमिसाइल नहीं है तो वो भी बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से उसका मैंने लगभग 2 लाख के करीब जुड़े ना, वो तो आप संख्या आ गई ना, मैंने बताया इसके अंदर। और तो 1 लाख इसलिए भी ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे, कहीं कोई है कि राशन में से कट जाएंगे, कुछ ऐसा भी है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और इतने अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर। और मैं कह रहा हूँ 3,000 4,000 डेली की एवरेज आ रही है। किसी इसके अंदर 3,000 हो जाता है, कभी 4,000 हो जाता है। अप्लाई ऐसा नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सर ये चीज निकल के सामने आई सर। कई लोग ये कह रहे हैं कि 25,000 अमूमन अगर एक परिवार में राशि मिलती है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, और वो राशि उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है, तो और योजनाएं जो मिल रही है उनमें कटौती होगी। नहीं, मैंने उस दिन पीछे सारा विषय आपके सामने क्लियर किया था, दोबारा रिपीट ना करें। सर, संकल्प पत्र के एक बाद एक वायदे पूरे हो रहे हैं, अगला वायदा सर क्या टारगेट रखा है सर, जो प्रदेश की जनता को आप देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये सारे वायदे लगातार हमारी सरकार पूरा कर रही है। चाहे लाडो लक्ष्मी योजना मैंने गिनवाया है, चाहे किसान की पूरी फसल खरीदने की बात है, और चाहे हमने जो पंचायती भूमि के ऊपर जिन्होंने मकान बना रखा था मालिकाना हक देने की बात है, या हमने जिनको पट्टेदार किसानों को देने की बात है। लगातार वायदे सरकार पूरे कर रही है, और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ही सरकार है जो काम करती है, रौला नहीं पाती। कांग्रेस और चाहे इंडी गठबंधन के लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, ये रौला ज्यादा पाते हैं, काम कम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम ज्यादा करती है, रौला कम पाती है। ये अंतर है। 2027 में पंजाब में भी चुनाव है, हाँ जी। तो क्या आप भी सक्रिय हैं, वहाँ जाते हैं लगातार कार्यक्रमों के अंदर, तो इस तरह की योजना वहाँ भी अगर सरकार आती है तो लागू की जाएगी?
नहीं, बिल्कुल सारी योजनाएं तो मोदी जी ने इतनी गजब की चला रखी हैं। वहां तो ममता बनर्जी बेचारी हो तो किसी के एक विशेष वर्ग के तरफ ध्यान दे रखा है उसने। तो भाई मोदी जी की तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बने 140 करोड़ लोगों के लिए बनेगी, वहां तो किसी विशेष व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं वो। और वहां पर क्या हालात महिलाओं की हो रही है, महिला मुख्यमंत्री के शासन के अंदर महिलाएं पीड़ित हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकती वहां पर, और किस प्रकार से वहां हिंदुओं को एक टारगेट बनाया जा रहा है, आपके सामने है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपको वोट दिया है, वोट दे करके आपको एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठाया है। अगर कोई व्यक्ति चुना जाता है प्रदेश के लिए, वो सारे प्रदेश का होता है, भेदभाव नहीं होता फिर, क्योंकि ये लोग भेदभाव करते हैं और भेदभाव करके ही वोट बटोरने का काम करते हैं। कितने लोग इन्होंने वहां से बाहर से बुला के वहां वोटें बनवा दी, आपके सामने है। SIR का विरोध इसी कारण हो रहा है। भाई SIR का विरोध क्यों हो रहा है? आप कहिए कहते करिए, ठीक है हम सहयोग करेंगे, सरकार ने सहयोग करना चाहिए उसके अंदर। अगर कोई गलत है उसका सहयोग करना चाहिए, अगर गलत नहीं है तो क्या गलत होगा? कुछ गलत नहीं होगा। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कौन छेड़ेगा? कोई नहीं छेड़ेगा उनको। तो हर महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था, अब आप ये 3 महीने में देंगे, तो उनको एक और मुद्दा मिल गया कि क्यों 3 महीने में ये पैसे दिए जा रहे हैं। यही तो मुद्दे उनको चाहिए, और क्या और तो कोई मुद्दा नहीं। हम तो इकट्ठा पैसा दे रहे हैं, उन्हें मुद्दा तो मिलना चाहिए ना कुछ ना कुछ। कह दे जी 3 महीने कर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल है। हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का ट्रायल शुरू हो गया, इसको कब आप लॉन्च करने जा रहे हैं? हो जाएगा लॉन्च जल्दी। एक सवाल ये है कि हमारा ज्ञान जी जब स्पीकर थे बड़ा जोर शोर से मामला चल रहा था अलग विधानसभा का, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होनी है तो 125 से ज्यादा विधानसभा। यार लाडो लक्ष्मी के ऊपर बात करो ना आज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जिन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आज आपको बता दें दूसरी किश्त जारी की है और पहली किश्त 1 नवंबर को जारी की गई थी। इस बीच आपको बता दें सीएम सैनी ने कहा कि 7 लाख लाभार्थियों को राशि वितरित की गई है। योजना के तहत कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है। ये बड़ी बातें सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी करते हुए कही गई। और आज सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी है। पहली किश्त 1 नवंबर को जारी की गई थी और आज दूसरी किश्त जारी की गई, जिसमें आपको बता दें कि 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जो पात्र महिलाएं थी, उन सभी को इस योजना के तहत लाभ मिला है और उन सभी को सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी। और इस बीच उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया गया है। 30 नवंबर तक 9,952 महिलाओं ने आवेदन किया था और संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया गया। 7 लाख से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं को लाभ मिला है। 30 नवंबर तक 9,952 महिलाओं ने आवेदन किया था। 7,01,165 महिलाएं इसमें पात्र पाई गई और 5,58,346 महिलाओं ने आधार KYC से जोड़ा है। तो हर 3 महीने में दूसरी किश्त जारी करते हुए ये बातें कही।